हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि की एनर्जी चेकिंग की रीडिंग है। इस समय में देखेंगे जो एनवायरनमेंट आसपास मिथुन राशि के लोगों का है, उस एनवायरनमेंट में उनकी क्या एनर्जी है और क्या मूव करने वाले हैं, किस तरह का बिहेव करने वाले हैं और क्या करेंगे। तो पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है फाइटिंग का। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति एक आर्मर पहने हुए, पूरा कवर है आर्मर के साथ। और अगर आप बहुत डीपली देखेंगे ना इस कार्ड को, तो आप इस पे देख पाएंगे कि इसमें कुछ बटन्स लगे हुए हैं और काफ़ी अग्रेसिव एनर्जी में इस समय में पर्सन दिख रहा है। तो इस कार्ड की ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है कि आप काफ़ी ऑब्स्टिकल, काफ़ी कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, काफ़ी आपकी लाइफ में संताप रहे, कष्ट रहे और उनसे जो घाव थे आप उनको हील कर रहे हैं। इस समय में हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वाउंड्स हैं आप उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कठिनाई, जो सिचुएशन खराब हुई है, जो रिश्ते टूटे हैं, जो भी आपने खोया है, किसी ऐसी सिचुएशन पे आप डिपेंड थे जो खत्म हो गई, पूरी तरह से आप डिपेंड थे, आप पुनः उसको फिर से हील करना चाहते हैं, उस पर फिर से आप काम करना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं, उसको भरना चाहते हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है, इनोसेंस का कार्ड आया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से कि ओल्ड मैन है जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से पिंक कलर के फ्लावर इसके ऊपर गिर रहे हैं। तो ये काफ़ी इनोसेंस वाली एनर्जी ही है कि ये कार्ड ये कहता है कि आप इस समय में आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ग्रेसफुल है और काफ़ी लाइफ को आप ब्राइट करना चाहते हैं। आप जो भी सिचुएशन खराब हुई उनको फिर से पुनः ठीक करना चाहते हैं, पुनः निर्माण करना चाहते हैं रिश्तों का, जो चीज़ें खराब हुई उनका। और आप अपनी डार्क साइड को, जो आप ईगो और जिद में ऑपरेट करते थे ना, उन चीज़ों को यहाँ पर दिख रहा है कि छोड़कर, ऊपर से क्योंकि पिंक कलर का फ्लावर गिरा है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही विजडम वाली और एक क्वालिटी ऑफ विजडम जिसको बोलते हैं, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एक वंडर चेंज चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। इस तरह की आप इस समय में एनर्जी में हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं अपनी लाइफ से। काफ़ी जो सिचुएशन आपकी रही है उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है और आप बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी में खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी में आप आना चाहते हैं और इस पर आप काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी लाइफ में आपने काफ़ी डीप एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है और आपको पता है कि जो आपने बचकानी हरकतें करी, शायद आप जो चीज़ें आपने खराब करी उनका रीज़न क्या था, आप इसको सही और गलत का आप देख पा रहे हैं कि इसका कारण क्या था, कहाँ चीज़ें गलत हुई। इन सारी चीज़ों को आप बहुत बुद्धिमानी से सोच विचार कर रहे हैं। तीसरा कार्ड हमारे पास कंपैरिजन का यही कार्ड आया कि जो चीज़ें बुरी थी और जो चीज़ें अच्छी थी, दोनों के बीच में आप इस समय में फर्क कर रहे हैं, क्या सही था क्या गलत था। शायद आप अभी तक इन चीज़ों को नहीं आंक पाए थे कि किसकी गलती है, क्या गलत था क्या सही था। इन सारी चीज़ों को अब इस समय में आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। और मैं कार्ड देखती हूँ क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। कोई आपकी लाइफ से गया है और जाने के बाद आप उसकी ब्यूटी को अब देख पा रहे हैं। जब वो आपकी लाइफ में था तो आप उसको गलत ही ठहराते रहे, लेकिन चले जाने के बाद अब उसकी ब्यूटी को आप देख पा रहे, समझ पा रहे, आप जान पा रहे कि सही क्या था। दूसरी डेक से निकालती हूँ कार्ड।
क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप इसको देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए जो कार्ड की है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की उस समय की तस्वीर है जब उन्होंने माखन चुराया था, माखन खाया था अपने मित्रों के साथ। तो ये उस समय की तस्वीर है। तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेज निकल कर आता है कि आप इस समय में बहुत ही खुशी और मतलब एक हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और यही हैप्पीनेस, ये जो आपकी हैप्पीनेस है, ये किसी चीज़ की अति कहते हैं ना, कि किसी चीज़ की जब अति हो जाती है तो, या आपने कुछ पा लिया तो उसके लिए आप सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं लोगों के साथ सारी चीज़ें सेलिब्रेट करूं, मैं सबको बताऊं कि सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में। और आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ऐसी स्पिरिट के साथ जो बहुत काइंडनेस स्पिरिट है, उनके साथ आपकी मुलाकात हो, आपका मिलन हो, आप ऐसे लोगों के साथ में कम्युनिकेशन में आए जो बहुत काइंडनेस वाली एनर्जी में हों। और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये कार्ड भी ये कहता है कि आप बहुत ही आप कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ से गई है, बहुत ही अनापेक्षित नुकसान हुआ है, ऐसी चीज़ का नुकसान हुआ है आपकी लाइफ में जिस पर आप पूरी तरह से निर्भर थे, और आपने पूरी तरह निर्भर होकर कोई एक योजना बनाई थी, और उस योजना को ख़त्म हो जाने के बाद ना इस समय आप बहुत बड़े पेन में हैं। सॉर्ड्स का कार्ड आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ, तो ये भी बहुत साहसी और सशक्त एनर्जी होती है किंग की। और आप शायद बहुत ही ईगो में थे, बहुत ही आपके अंदर ईगो रहा होगा, और इस ईगो के चलते आप सारी सिचुएशन खराब हुई है, और आप अपने बल से, अपने ताकत से, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ताकत से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर लेंगे, प्रभावित कर लेंगे। एक गुलाम का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का। और जो ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का गुलाम का कार्ड होता है, एक बच्चे की तरह एनर्जी होती है इनकी। ये खुश होते हैं, नादानी को दर्शाता है, और आपने बहुत नादानियां लाइफ में की हैं, क्योंकि आप में अनुभव की कमी रही, और इसी कमी के कारण आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में खोई हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का, सारे सॉर्ड्स के कार्ड क्यों निकल के एक साथ आए हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की जो दुनिया है वहाँ पर केवल सैड और ऑब्स्टिकल से ही भरी है। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप में सुख और समृद्धि का रास्ता अपने लिए ढूंढ लें। आप सबको उसी वे पे देखते हैं कि जिस तरह से मैं दुखी हूँ उसी तरह से सबको, हर व्यक्ति इसी तरह से किसी न किसी तरह के कष्ट में, संताप में है। जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आए ही। इस तरह के समय में एनर्जी, और बहुत ही इस समय में आप पेन, एक कहते हैं ना कि आंख बंद कर लिए, दुनिया को देखना ही नहीं चाहते, किसी से बात करना ही नहीं चाहते, अपने दर्द में ही आप इस समय में डूबे हुए हैं। और इसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी नियति खुद, जो अपनी नियति खुद रखते हैं, आप उस नियति पे काम कर रहे हैं, और आप हमेशा कुछ एक नया सीखने को तत्पर रहते हैं। और इस समय में आप दुनिया से मोह माया छोड़कर सिर्फ अपने काम में व्यस्त हैं, सिर्फ अपने काम में, अपने कौशल को सीखने में इस समय में लगे हुए हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन की, हर कठिनाई की जो समस्या जो होती है, उसकी जो कुंजी होती है मेन तौर पे केवल और केवल धन होता है, और आप उसी को बनाने में इस समय में लगे हुए हैं। तो ये थी मिथुन राशि की एनर्जी। आपको अगर पसंद आई है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई YouTube चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग।